हमारे द्वारा किए गए कार्य ही हमें या तो सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं या फिर विनाश की ओर अग्रसर करते हैं। आज हम जो भी करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। हम सभी अपने कर्मों को चाहे जितना गुप्त रखने की चेष्टा करें, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाते हैं और उसका परिणाम विनाशकारी होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था द्वापर युग में, जब गांधारी ने अपना भेद अपने पति धृतराष्ट्र से छुपाया था और जब धृतराष्ट्र को उसके बारे में ज्ञात हुआ तो उसका परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुआ। क्या था वह भेद और कितना विनाश हुआ था उससे, वह जानेंगे आप इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गांधारी के पहले पति के रहस्य के बारे में और क्यों करना पड़ा था गांधारी को उससे विवाह। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। यह तो आप सभी को ज्ञात है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच राजपाट के बंटवारे को लेकर हुआ था और कौरवों को पांडवों के विरुद्ध शकुनी ने भड़काया था। शकुनी कोई और नहीं बल्कि गांधारी का भाई और कौरवों का मामा था। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कोई मनुष्य अपने भांजों तथा बहन के विनाश का कारण कैसे बन सकता है? तो उसका उत्तर यह है कि किसी भी व्यक्ति के पूर्व में किए गए कर्म ही उसके विनाश का कारण बन सकते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र के विनाश की नींव उसी दिन पड़ गई थी जब उन दोनों का विवाह हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और गांधारी अत्यंत रूपवान थी। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात गांधारी को ज्ञात थी, जिस कारण उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पे पट्टी बांधने का प्रण ले लिया था। अतः उन्होंने अपना यह वचन पूर्ण भी किया था। धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने की बात गांधारी को ज्ञात थी, परंतु धृतराष्ट्र को गांधारी के विवाहित होने की बात ज्ञात नहीं थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी की कुंडली में दोष था कि उनके पहले पति की मृत्यु विवाह के उपरांत हो जाएगी। अतः इस कुंडली दोष के निवारण के लिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था और विवाह के उपरांत ही उसका वध भी कर दिया गया था। और इस विवाह के बाद से ही महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई थी, क्योंकि गांधारी और उनके पिता राजा सुबल ने धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह की बात नहीं बताई थी। जैसे ही धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में भी क्रोधित और क्रूर राजा थे, जिस कारण उन्हें इस जन्म में दृष्टि बाधित होकर जन्म लेना पड़ा। धृतराष्ट्र ने क्रोधित होकर गांधारी के पिता राजा सुबल और उसके सभी 100 पुत्रों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। वह अपने साथ हुए छल का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी को कारागार में मृत्युदंड देने की योजना बनाई। कारागार में सुबल और उसके सभी 100 पुत्रों को भोजन में केवल मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे, जिस कारण एक एक करके सुबल के सभी पुत्रों की मृत्यु होने लगी। सुबल के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, परंतु उनके सबसे प्रिय पुत्र यानी शकुनी जीवित बचे रहे, क्योंकि सुबल भली भांति जानते थे कि इतना कम भोजन उनके और उनके सभी पुत्रों के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
इसलिए वह केवल शकुनी को ही भोजन कराया करते थे। जब सुबल का अंतिम समय निकट आ गया, तब उन्होंने शकुनी से वचन लिया कि वो धृतराष्ट्र से उनकी और सभी पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेंगे, और साथ ही साथ यह भी कहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डियों से पासे बनाए। धृतराष्ट्र ने सुबल के अंतिम समय में उनकी आखिरी इच्छा पूछी। तब सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को कारागार से मुक्त करने का आग्रह किया, जिसे धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। कारागार से मुक्त होते ही शकुनी ने सबसे पहले धृतराष्ट्र और गांधारी का विश्वास जीता, जिसके उपरांत वह उनके साथ ही रहने लगा। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण दुर्योधन के मन में पांडवों के विरुद्ध इतनी घृणा उत्पन्न हो गई कि उसने छल से उनका सारा राजपाट हड़प लिया, जिसमें शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बने पासों का उपयोग किया। कौरवों से अपना राजपाट वापस लेने के लिए पांडवों को उनसे युद्ध करना पड़ा, और उसका परिणाम विनाशकारी हुआ। उस युद्ध में सभी कौरव मारे गए। विवाह से पूर्व यदि गांधारी या उसके पिता ने उसके पहले विवाह के बारे में धृतराष्ट्र को बता दिया होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। इसलिए यदि आप किसी से नए संबंध बना रहे हैं या मित्रता कर रहे हैं तो उनसे अपने बारे में ऐसा कोई भेद ना छुपाना जो आगे चलकर आपके लिए विनाशकारी या हानिकारक सिद्ध हो। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।